नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। हिंदू पुराणों के अनुसार इसका कारण केवल मेहनत नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा भी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां धन अपने आप आने लगता है, और जहां उनका अपमान होता है, वहां दरिद्रता आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। पुराणों में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया गया है, जिसे अगर सही तरीके से और श्रद्धा के साथ किया जाए तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन के रास्ते खुलने लगते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया, तब उसी से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इसीलिए जहां विष्णु जी की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी जी भी अवश्य आती हैं। अब जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसीलिए इस दिन इस उपाय का विशेष महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और शांत मन से बैठ जाएं। अब पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि मंत्र जपते समय आपका मन भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को खीर, मिश्री या कोई मीठा भोग अर्पित करें, क्योंकि उन्हें मीठा बहुत प्रिय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घर की साफ सफाई। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी कभी भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं रहती, इसलिए शुक्रवार के दिन घर को विशेष रूप से साफ रखें, खासकर मुख्य द्वार और रसोई घर को। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जरूर जलाएं। यह माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस उपाय को लगातार 11 शुक्रवार तक करें और यदि संभव हो तो 21 शुक्रवार तक करें। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय मन में लालच नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और घर में शांति बनाए रखना चाहिए। जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि दान और सेवा से भी माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर इसके प्रभाव को समझें तो यह उपाय केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और व्यावहारिक रूप से भी असर करता है। नियमित पूजा, साफ सफाई और सकारात्मक सोच आपके मन को शांत करती है, जिससे आपके फैसले बेहतर होते हैं और यही धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में सब बदल जाए, लेकिन अगर आप इसे विश्वास और नियमितता के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन, सुख और समृद्धि आए, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं और अपना अनुभव हमें कमेंट में बताएं। हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर सच्चे मन से गणेश जी की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। सुबह का समय इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें और मन को शांत रखें। साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, इससे मन में पवित्रता आती है। अब घर के मंदिर में जाएं, एक दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें, साथ ही लाल फूल भी चढ़ाएं। ध्यान रखें कि 21 दूर्वा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और पूरी श्रद्धा के साथ गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार। इस मंत्र की शक्ति आपके जीवन की हर नकारात्मकता को खत्म करने में मदद करती है। जाप के बाद भगवान गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक उन्हें बहुत प्रिय हैं। अगर आप घर में खुद से मीठा बनाते हैं तो उसका फल और भी अधिक मिलता है। इसके बाद उस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करें, इससे घर में प्रेम और एकता बढ़ती है। अब बात करते हैं व्रत की। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। आप पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं और मन में भगवान का स्मरण
करते रहें। शाम का समय भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब चंद्रमा निकलता है तो उसके दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, इसके बाद ही व्रत खोलें। ऐसा करने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। अब जानिए कुछ खास और अचूक उपाय जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला उपाय, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाएं, इससे सौभाग्य बढ़ता है। दूसरा उपाय, गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र दान करें। दान करने से जीवन में कभी कमी नहीं आती और पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं। इस दिन शुरू किया गया काम सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। चौथा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं और उनका ध्यान करते हुए अपने मन की सभी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इन सभी उपायों का असली फल तभी मिलता है जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं। केवल दिखावे के लिए किए गए उपाय कभी असर नहीं करते। अगर आप नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं और सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो दोस्तों, ये थे वैशाख चतुर्थी के कुछ आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? हम रोज देखते हैं लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि इस साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे विज्ञान के कई गहरे सिद्धांत छिपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस परंपरा को साइंस के नजरिए से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये क्रिया हमारे शरीर, दिमाग और वातावरण तीनों पर असर डालती है। सबसे पहले समझते हैं कि शिवलिंग किस मटेरियल से बना होता है। अधिकतर शिवलिंग प्राकृतिक पत्थरों से बनाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट या बेसाल्ट। ये पत्थर सिर्फ मजबूत ही नहीं होते बल्कि इनमें एनर्जी को अब्जॉर्ब करने और रिलीज करने की क्षमता भी होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ शिवलिंग के पास जाता है या उसे स्पर्श करता है तो एक सटल एनर्जी इंटरैक्शन महसूस होता है। अब बात करते हैं जल की। पानी साइंस के अनुसार एक बहुत खास तत्व है। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी यह अपने आसपास की कई चीजों को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह सिर्फ बहता नहीं बल्कि आसपास की धूल, गर्मी और सूक्ष्म शुद्धियों को अपने साथ ले जाता है, जिससे वातावरण ज्यादा साफ और फ्रेश महसूस होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जब जल पत्थर की सतह पर गिरता है तो वह धीरे धीरे बहता है। इस फ्लो के दौरान माइक्रो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। ये वाइब्रेशंस बहुत सटल होते हैं लेकिन हमारे दिमाग पर असर डालते हैं। इसी कारण बहते पानी की आवाज हमें नेचुरली काम करती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल की। पत्थर दिन भर गर्म हो सकता है, खासकर खुले मंदिरों में, लेकिन जब उस पर बार बार जल चढ़ाया जाता है तो उसका तापमान संतुलित रहता है। इससे आसपास का वातावरण कूल और सूदिंग बन जाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी मेंटल साइंस। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, धीरे धीरे जल चढ़ाता है और नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका माइंड शांत होने लगता है। इस अवस्था में दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। यह वही अवस्था होती है जिसमें मेडिटेशन किया जाता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी घटती है और मन हल्का महसूस करता है। अब बात करते हैं मंत्र की शक्ति की। जब हम नमः शिवाय बोलते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि ये साउंड फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे शरीर में वाइब्रेशंस पैदा करती है। ये वाइब्रेशंस नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और ब्रेन को रिलैक्स करती हैं।
इसके अलावा मंदिर का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ शांति होती है, हल्की घंटियों की आवाज होती है, अगरबत्ती की सुगंध होती है। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मन अपने आप शांत होने लगता है। क्या है क्या? एक और खास बात, जब हम धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी क्रिया पर होता है। इसे साइंस में माइंडफुलनेस कहा जाता है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करता है और यही चीज हमें अंदर से मजबूत कर बनाती है। तो दोस्तों, अगर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, साउंड, टेम्परेचर और माइंड सब एक साथ काम करते चाहा है। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सिर्फ आदत के तौर पर नहीं, बल्कि समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ और शांत मन से करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।